शीतल। जब बचपन में मैं ऐसे ही पैदा हुई थी तो मुझे फैमिली का सबका पहले से सपोर्ट रहा है, कभी उन्होंने अलग होने का महसूस नहीं दिया। जब मैं 5 साल की थी मैं अपने भैया के साथ स्कूल जाती थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे लिखती थी, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने स्टार्ट भी कैसे किया था कि पैर से लिखना। वो अपने आप जैसे जैसे माइंड में चलता रहा, मैं करती रही अपने पैर से। आज यहाँ तक पहुँचूँ पता भी नहीं चला मैं कैसे कहाँ तक पहुँच गई। तो जब पहली बार मैं बेंगलोर गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए, वहाँ पे प्रीति दीदी मिली थी जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया था। तो मैं सोचती थी कि कर भी पाऊँगी या नहीं। It was August 25th, 2021 जब उसकी माँ ने मेरे को बोला था कि क्या होगा मेरी बेटी का, जब उनको ये पता चला था कि प्रोस्थेटिक्स काम नहीं करेंगे। एंड तभी मैंने डिसाइड किया था वी विल फिगर आउट एंड विल चेंज द स्टोरी लाइन फॉर शीतल। My inspiration, my thought process behind getting her assessed was because she told me she climbs trees. तो that was my thought that कि अगर ये लड़की पेड़ चढ़ जाती है, मेरे तो दोनों हाथ है और दोनों पैर है, मैं we don't climb trees and she climbs trees without her arms. So that gave me a thought that her core strength might be brilliant. So we got her assessed. So she scored 8.5 out of 10. 3 sports were suggested for Sheetal. Archery was one of them. पहले मैं लकड़ी का धनुष बनाती थी तो नहीं पता था कि ये भी सच में होता है। हम तो ऐसे खेलने के लिए बनाते थे। तो जब मैंने बाद में सच में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्ट्स अकेडमी में जब पहली बार आई थी, वहाँ पे मैंने बच्चे देखे मुझ जैसे नहीं थे वहाँ पे, तो और एबल वाले थे। तो मैंने उनको देखा कि वो अपने हाथों से तीर चलाते थे। तो मुझे लगा कि सब अपने हाथों से तीर चलाते तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगा। जो शीतल की जर्नी है जो हमारे साथ स्टार्ट होती है वो 2021 में होती है, 2021 जब वो हमारे पास पहली बार आई थी। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि अपने आप में ही शीतल के लिए जो आर्चरी को चूज़ करना, टेकअप करना या उसके लिए हम कोचेज़ को डिसाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट द सोल क्रेडिट टू डिसाइड दैट शीतल विल बी एबल टू डू आर्चरी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ इन हर लेग एंड बैक। दिस वॉज आवर इंडिया टीम आर्चरी कोच कुलदीप कुमार जी। उन्होंने इसका इक्विपमेंट खुद कस्टमाइज़ करवाया, कहीं से नहीं मंगवाया। इट वॉज प्योरली मेड इन इंडिया। मुझे पहले मुश्किल लगता कि वो उठाने में, होल्ड करने में। तो मैं कहती थी सर को कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, ये बहुत भारी है। तो सर ने मुझे कहा कि पहले भारी लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बाद में मैंने प्रैक्टिस की। जब मैं पहली बार नेशनल खेलने गई थी एबल वालों के साथ, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्चर देखे थे पर मुझ जैसे नहीं देखे थे। मैंने उनके साथ कंपटीशन खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैं 3-4 नेशनल खेली। एक नेशनल में मेरा मेडल आया, सिल्वर मेडल आया। तो मुझे तब खुशी हुई कि पहला मेडल मुझे आर्चरी में आ गया। तो मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए थी, और भी आ जाएंगे। November was when she played her first match in Goa, and she played it along with able-bodied. She stood 4th. That is a moment I knew that कि we have hit the right spot. इससे पहले वर्ल्ड में कोई भी फीमेल आर्चर पैर के साथ तीर नहीं चलाती है। जब से उसने अपने पैरों से बो को पकड़ा है तब से उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पैरा वर्ल्ड रैंक की खेलने गई थी तो वहाँ पे मुझे बहुत डर लगता था। पोडियम पे जब चढ़ी थी मुझे बहुत डर लगा था कि यहाँ पे कैसा करूँ, मैं क्या करूँ। तो बाद में फिर वहाँ पे मैंने एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा था वहाँ पे। तो फिर पैरा एशियन गेम्स में जब मैंने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर जीता तो मुझे भी और ज़्यादा खुशी हुई। अपने आप पे विश्वास हुआ कि मैं आगे भी और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। आज तक मुझे बहुत प्राइड फील होता है कि इसकी पहले इंटरनेशनल से लेके और अब तक की अचीवमेंट में मैं इसके हर मेडल में इसके साथ रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम देश के लिए 5 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पहले इंटरनेशनल डेब्यू से लेके अब तक लेकर आ पाए हैं। और कई बार अपने देश के तिरंगे को ऊपर जाते देखा है और अपने राष्ट्रगान को बजवाया, तो बहुत प्राइड फील होता है। अगर मैंने पहले हार मानी होती कि मेरे दोनों बाजू नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने अब सोच लिया कि हार अगर जल्दी मान लोगे तो
जल्दी टूट जाओगे। हार कभी माननी नहीं चाहिए।